दोस्तों, अगर मायावती ने बीजेपी से हाथ मिला लिया तो यूपी की सियासत हिल जाएगी। क्या ये गठबंधन इतिहास बदल देगा या सिर्फ चुनावी खेल है? आज हम बताएंगे वो राज जो कोई नहीं बताता। पूरा वीडियो देखिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मायावती जी से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर दें तो क्या होगा? क्या वो सच में बीजेपी से हाथ मिलाकर यूपी की राजनीति में बड़ा धमाका कर सकती हैं? ये सवाल आज हर गली, हर चौराहे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि क्या आने वाले चुनाव में मायावती वो चाल चलेंगी जो सबको चौंका दे। इस सवाल की शुरुआत ही ऐसे समय में हो रही है जब राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। मायावती ने हमेशा अपने समाज के हक के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कई बार सत्ता में रहते हुए दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के लिए योजनाएं लागू की। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वो अपने पुराने रास्ते से हटकर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगी? क्या वो सत्ता में लौटने के लिए नया प्रयोग करेंगी? या ये सब विपक्ष की साजिश है? बीजेपी का असर पूरे देश में बढ़ चुका है, लेकिन यूपी जैसा बड़ा राज्य अभी भी राजनीति का दिल माना जाता है। यहां दलितों की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। मायावती जानती हैं कि बिना समर्थन के वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। दूसरी तरफ बीजेपी भी जानती है कि अगर मायावती साथ आ जाए तो उसका वोट बैंक और मजबूत होगा। दोनों तरफ रणनीति बन रही है। सवाल ये है, क्या दोनों के बीच भरोसा बन पाएगा या ये सिर्फ चुनावी जुगाड़ है? राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मायावती का अगला कदम सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं होगा। वो ऐसी योजना बना सकती हैं जिससे दलित समाज की आवाज फिर से मजबूत हो। उनका अनुभव, उनका नेटवर्क और उनकी पहचान अब भी लाखों लोगों में गहराई से जुड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है कि क्या ये गठबंधन समाज के हित में होगा या सिर्फ सत्ता के खेल का हिस्सा। जनता की प्रतिक्रिया भी मिली जुली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती बीजेपी से हाथ मिलाए तो विकास की गति तेज हो सकती है, योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचेंगी। लेकिन कई लोग इसे विश्वासघात मान रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्षों तक विरोध करने के बाद कैसे साथ आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध। अगर हम इतिहास देखें तो मायावती ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। उन्होंने पहले भी गठबंधन करके चुनाव जीते हैं। लेकिन क्या इस बार भी वही रणनीति चलेगी या ये गठबंधन उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा? ये सब सवाल चुनाव से पहले उठ रहे हैं। चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन अंदर खाने की बैठकों में नेताओं के बीच रणनीति बन चुकी है। बीजेपी चाहती है कि दलितों का वोट उसके साथ आए ताकि विपक्ष का आधार कमजोर हो। मायावती चाहती हैं कि सत्ता में आने के बाद वो फिर से सामाजिक योजनाओं को लागू करें। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या उनके पुराने मतभेद रास्ते में आएंगे? क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? इन सवालों के बीच ये भी चर्चा है कि मायावती का समर्थन पाने के लिए बीजेपी कुछ खास प्रस्ताव रख सकती है, जैसे विकास परियोजनाओं में हिस्सेदारी, योजनाओं का विस्तार और दलितों के लिए आर्थिक पैकेज। लेकिन क्या मायावती सिर्फ सत्ता के लिए ये कदम उठाएंगी या समाज के हित को केंद्र में रखकर चलेंगी? यही असली सवाल है। राजनीतिक माहौल में अब हर तरफ यही चर्चा है। क्या मायावती का ये कदम आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनेगा? क्या जनता फिर से उन्हें समर्थन देगी? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन से विपक्ष बिखर जाएगा? ये कहानी अभी शुरू हुई है। आने वाले दिनों में इसमें कई बड़े मोड़ आने वाले हैं। पर इतना तय है, अगर मायावती मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करती हैं और बीजेपी से गठबंधन करती हैं तो यूपी की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। जैसे ही मायावती के मुख्यमंत्री बनने और बीजेपी से गठबंधन की खबर फैलती है, पूरा राजनीतिक माहौल बदलने लगता है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं रह जाता कि कौन जीतेगा, बल्कि ये भी हो जाता है कि सत्ता में आने के बाद किसके हाथ में असली ताकत होगी, मायावती के पास या बीजेपी के पास? या फिर ये गठबंधन एक अस्थायी समझौता साबित होगा? मायावती की पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि दलित समाज की आवाज के रूप में रही है। उनकी छवि ने हमेशा वंचितों, पिछड़ों और गरीबों को जोड़ने का काम किया है।
लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब होगा कि उन्हें राजनीतिक समझौते करने होंगे। कई लोग सवाल कर रहे हैं, क्या वो अपनी विचारधारा से समझौता करेंगी या एक नई राह निकालेंगी जिसमें सत्ता और समाज दोनों का संतुलन बना रहे। इस गठबंधन के पीछे रणनीति साफ दिखाई देती है। बीजेपी जानती है कि दलित वोट बैंक अगर उसके साथ जुड़ गया तो चुनावी समीकरण उसकी तरफ झुक सकता है। वहीं मायावती भी जानती हैं कि अकेले चुनाव लड़कर सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में दोनों का साथ आना राजनीतिक मजबूरी भी है और अवसर भी। लेकिन मुद्दा यह है, क्या यह मजबूरी से जन्मा गठबंधन समाज के लिए लाभकारी होगा या सिर्फ सत्ता का खेल रहेगा। जनता की प्रतिक्रिया अब दो हिस्सों में बंट रही है। युवा वर्ग उत्सुक है, वो बदलाव चाहता है, नई योजनाओं की उम्मीद कर रहा है, रोजगार और शिक्षा को लेकर सवाल कर रहा है। वहीं बुजुर्ग वर्ग संदेह में है, वो पूछ रहा है कि क्या ये गठबंधन समाज के हित में होगा या सिर्फ राजनीतिक सौदा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे सवालों में सबसे ज्यादा यही देखा जा रहा है। क्या मायावती अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगी? क्या दलित समाज एक बार फिर नेतृत्व की राजनीति में मजबूती पाएगा? क्या बीजेपी अपने एजेंडे को दलितों तक पहुंचाकर चुनाव में फायदा उठाना चाहती है? इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत ये हो सकती है कि यह समाज में नई उम्मीद जगा दे। मायावती का अनुभव और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें योजनाओं को लागू करने में मदद कर सकता है। अगर सही दिशा में काम हुआ तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक योजनाओं को नई गति मिल सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक स्थिरता भी आने की संभावना है, लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। समाज में पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं। ऐसे में मायावती को सिर्फ राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास जीतने की चुनौती का सामना करना होगा। बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्हें सावधानी से कदम बढ़ाना होगा, ताकि समाज की उम्मीदें टूटे नहीं और उनकी छवि भी बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये गठबंधन हुआ तो चुनाव का खेल बदल जाएगा। छोटे दलों को जगह नहीं मिलेगी, मीडिया में चर्चा तेज होगी, जनता का ध्यान मुद्दों से हटकर गठबंधन की राजनीति पर केंद्रित हो जाएगा। विपक्ष के लिए ये रणनीतिक चुनौती साबित होगा। वहीं मायावती के लिए ये मौका होगा कि वो फिर से अपने आधार को मजबूत कर सकें। आने वाले समय में ये गठबंधन सिर्फ सत्ता पाने का तरीका नहीं रहेगा, ये सामाजिक आंदोलन का रूप भी ले सकता है। अगर सही नेतृत्व, स्पष्ट योजना और पारदर्शिता के साथ काम हुआ तो दलित समाज को नई पहचान मिल सकती है। मायावती का अनुभव और बीजेपी की ताकत मिलकर विकास के नए रास्ते खोल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ चुनावी लाभ के लिए गठबंधन हुआ तो ये समाज में असंतोष और अविश्वास भी फैला सकता है। अब देखना यह है कि मायावती क्या कदम उठाती है। क्या वो जनता के सवालों का जवाब देती है? क्या वो गठबंधन के साथ अपने समाज का विश्वास जीतती है? क्या वो बीजेपी के साथ चलकर सत्ता में पहुंचती है, या फिर ये कदम राजनीतिक रणनीति भर रह जाएगा? जो भी हो, इतना तय है, ये गठबंधन आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। जनता की नजरें इस पर टिकी हैं। हर खबर, हर बयान, हर रणनीति पर लोग नजर रखे हुए हैं। और यही वो समय है जब राजनीति की दिशा तय होगी। मायावती नेतृत्व करेंगी या गठबंधन में दब जाएंगी? ये सवाल हर घर में चर्चा का हिस्सा बन चुका है। अब चुनाव नजदीक है, सवाल उठ चुके हैं, जवाब आने बाकी हैं, लेकिन जनता इंतजार कर रही है। क्या मायावती फिर से नेतृत्व संभालेंगी? क्या बीजेपी के साथ मिलकर इतिहास रचेंगी, या ये गठबंधन एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? आने वाला समय ही बताएगा। पर इतना तय है, इस गठबंधन से राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है।